अपडेट बड़ी खबर आपको बता दें, सीबीएसई ने 12वीं के रिजल्ट जारी कर दिए। सीबीएसई बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी। इंतजार किया जा रहा था, इससे पहले एमपी बोर्ड, छत्तीसगढ़ बोर्ड के नतीजे आ चुके हैं और अब सीबीएसई ने 12वीं के नतीजे जारी कर दिए हैं। एग्जाम देने के बाद से ही छात्रों को इंतजार था और आखिरकार उनका इंतजार पूरा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन रिजल्ट जारी। थोड़ी देर में और ज्यादा डिटेल हम आपको बताएंगे। बारहवीं का रिजल्ट जारी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बोर्ड के बाद सीबीएसई के 12वीं के नतीजे, इससे पहले 10वीं के नतीजे और अब 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं सीबीएसई ने। थोड़ी देर में ये साफ भी हो जाएगा। cbse.gov.in यहां पर जाकर आप अपना नतीजा देख सकते हैं। दसवीं और 12वीं के नतीजे, इस वक्त 12वीं के नतीजे घोषित किए गए हैं सीबीएसई बोर्ड ने। 42 तकरीबन 40 से 42 लाख बच्चों ने इम्तिहान दिए थे और आज उसका नतीजा सामने आएगा। सहयोगी विनीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, सीबीएसई का रिजल्ट जारी। जी, निश्चित तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि सीबीएसई का जो रिजल्ट है वह आज जारी करने में दिया गया। 12वीं का रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। तो हालांकि मैं इसमें में जो है वो कितने बच्चों को, कितने बच्चे सफल हुए हैं, इसकी प्रतिक्रिया जो है वो डिटेल थोड़ी देर में आएगी। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं का रिजल्ट जो है वो सीबीएसई ने जारी कर दिया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10वीं के रिजल्ट भी जो है वो अब से थोड़ी देर बाद जो है वो भी जारी किए जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि 12वीं के रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आपसे थोड़ी देर बाद जब हम आगे भी अपने दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार इसमें सबसे अधिक नंबर जो है वो किसने लाए, लड़कियों का जो परसेंटेज है पास होने का वो कितना रहा। लेकिन जो अभी में जो है सबसे बड़ी खबर यह है कि 12वीं का सीबीएसई का रिजल्ट जो है वो जारी हो गया है। जी, जाहिर तौर पर तकरीबन 40 से 42 लाख जो बच्चे हैं वो इस इम्तिहान के बाद इंतजार कर रहे थे विनीत। और चूंकि जैसे मध्य प्रदेश बोर्ड का, छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आ गया है तो एक धकधकी लगी रहती है। यही वजह है कि इंतजार इस नतीजे का रहता है। और सीबीएसई का तो खैर पैटर्न अलग है। आज इन्हें पता चल जाएगा कि क्या कुछ इन्होंने पर्चे में अपने लिखा था और कैसा नतीजा आया है। जी जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर 12वीं माने तो 12वीं जो होता है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उसके बाद स्कूल की पढ़ाई जो है वो खत्म हो जाती है और बच्चे जो है वो अपने हायर एजुकेशन के लिए जो है वो जाते हैं। तो निश्चित तौर पर 12वीं का जो रिजल्ट है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। और ऐसे में चूंकि सीबीएसई की बात करें तो अगर हम स्टेट बोर्ड की बात करें तो वो अब एक राज्य विशेष तक सीमित होता है। लेकिन सीबीएसई की बात करें तो पूरे देश के बच्चे जो है वो सीबीएसई के एग्जाम में, 12वीं के एग्जाम में जो है वो शामिल होते हैं। तो यह पूरे देश के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। हालांकि अभी इसके बहुत ज्यादा डिटेल्स जो है वो नहीं आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि 12वीं के जो परिणाम है वह घोषित कर दिए गए हैं। जी बिल्कुल। और विनीत, जैसा कि आप इशारा कर रहे थे और अभी होता आया है लगातार कि छात्राएं बाजी मार रही हैं। 99% है छात्राओं के सक्सेस का रेशियो और छात्रों का है 88%। 91% छात्राएं हैं जिनको कामयाबी मिली है और 87% छात्र हैं जिन्हें कामयाबी मिली है। तो मोटा मोटी विनीत समझा जाए कि लड़कियों ने फिर बाजी मार ली है। जी, निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जिस तरह से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चलाया गया, या फिर जिस तरह से जो लड़कियों के पढ़ाई पर जिस तरह से सरकार का फोकस रहा है, और इसके साथ ही साथ लड़कियों ने भी अपनी पढ़ाई को पूरी शिद्दत के साथ पूरा किया है। तो दोनों ओर से हम यह बात मैं कह सकते हैं, एक ओर जहां पर लड़कियों की पढ़ाई पर सरकारों के द्वारा, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, लगातार फोकस जो है वो किया गया। इसके साथ ही साथ बेटियों ने भी उस जो उनको सुविधाएं मिली उसका
काफी फायदा उठाया और इसी कारण लगातार हम देखते हैं कि जो लड़कियां हैं वो विभिन्न एग्जामों में जो है वो आगे आती हैं, लड़कों से बेहतर प्रदर्शन जो है वो उनका रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और थोड़ी देर बाद, चूंकि ये परसेंटाइल सिस्टम पर ये चलता है, थोड़ी देर बाद ये स्थितियां साफ होने लगेंगी, किसको कितनी कामयाबी मिली है। विनीत, मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना होगा अब से थोड़ी देर में, और डिजी लॉकर के जरिए, cbse.gov.in के जरिए, रिजल्ट के जरिए ऑनलाइन भी अब देखा जा सकता है इसे, विनीत? तौर पर सीबीएसई का एग्जाम का जो परिणाम है वो ऑनलाइन देखा जा सकता है। पूरी तरह से जो रिजल्ट है उसे ऑनलाइन जो है वो लोग देख सकते हैं। तो एक बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जो छात्र हैं उन्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हालांकि कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत अब जो है उसको लेकर के इंतजार करना पड़ेगा कि आखिरकार कितने फीसद बच्चे जो है वो पास हुए हैं, कहाँ से पास हुए हैं, लेकिन छात्रों को इसका इंतजार नहीं करना पड़ेगा। वो अपने व्यक्तिगत मार्क को ऑनलाइन जो है वो देख सकते हैं। चूंकि सभी को इंतजार रहता ही है, मई में इसी के आसपास ये नतीजे आते हैं, 24-18 के आसपास। बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए।